जय हिंद प्यारे साथियों, कैसा आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया शानदार होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बलराम सिंह में। और आज हम पढ़ने वाले हैं नाप तथा धारा के बारे में। और ये चैप्टर आज जो है आप जब पढ़ोगे तो आज जो है पढ़ने के बाद आप सभी को कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा मैं बेसिक्स से जीरो से हीरो तक आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ये क्लास आप सभी की चाहे BASF हो, CASF हो, CRPF हो, SSB हो, ट्रेड्समैन की जितनी भी क्लासेस हैं आप सभी की, सभी के लिए जो है रामबाण साबित होगी। तो सबसे पहले हमें जो है समझना है कि नाप तथा धारा होता क्या है। नाव क्या होती है जो हम चलाते हैं, जिसमें एक नाविक बैठा होता है, वो नाव होती। धारा किसे बोलते हैं हम, बहाव को, नदी का बहाव जो होता है उसे बोलते हैं धारा। अब इसमें कई तरह से हमारे सवाल बनते हैं। पहला जैसे कि हमारा जो सवाल है इसमें जल प्रवाह के अनुकूल, मतलब अनुकूल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझना चाहिए हमें अनुकूल। अनुकूल शब्द आएगा। अनुकूल का मतलब होता है किसी का पीछा करना। मतलब इधर को अगर नदी बह रही है और इधर को ही हम नाव चला रहे हैं अपनी इसी दिशा में को, तो ये हो गया अनुकूल। अब ऐसे में क्या होता है हमारा, जिधर को नाव चल रही है और जिधर को धारा बह रही है वो अनुकूल दिशा हो गई। और अनुकूल में क्या होगा, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। देखोगे तो जब तुम तैरोगे, पानी नदी में तैरोगे, जिसमें नाव भी हो सकती है, तैरना भी हो सकता। तुमने पानी की दिशा में अगर तैरोगे तो तुम्हें तैरने में आसान रहेगा, जल्दी तैर कर आगे पहुंच जाओगे। तो इसीलिए इसमें चाल जुड़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। तो जब भी तुम जो है अनुकूल में चलाओगे तो दोनों की चाल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जिसमें तुम्हें धारा की चाल दी होगी इसने और नाव की चाल दी होगी, तो दोनों की चाल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे एक साथ। तो इसके ऊपर ही पहला हमें पढ़ना है अनुकूल दिशा में। तो अनुकूल दिशा में पहले सवाल लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो मैंने पहला सवाल लिखा है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की अनुकूल दिशा में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्थिर जल कह है तो वो समझ लेना किसकी चाल है, नाव की चाल है। पानी शांत है और तुम उसमें तैर रहे हो तो किसकी चाल हो गई, वो पानी चल रहा है कि तुम चल रहे हो, तो तुम चल रहे हो तो तुम्हारी चाल है वो। इसलिए स्थिर जल में यानी नाव की चाल कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने कही है यदि धारा की चाल, दोबारा में उसने कही कि धारा की चाल दे रखी उसने, धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की अनुकूल दिशा में, अभी बताया मैंने, जिधर को पानी बह रहा है उधर को ही नाव चलाएंगे तो वो क्या होगी, अनुकूल दिशा में। और उसमें क्या कर देंगे हम, दोनों की चाल को जोड़ देंगे, बस जोड़ देंगे। 8 और 3 11 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। ऐसा था ये सूत्र हमारे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, पहला सूत्र। दूसरा, अगर हमें दूरी निकालनी है तो ये समय चाल से गुणा कर देगा, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। अगर हमें समय निकालना है तो समय यहाँ पर जाकर चाल नीचे, इसलिए समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। और किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में चाल बदलनी है तो 5/18 से गुणा करनी है। और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बदलनी है तो 18/5 से गुणा करनी है। याद कैसे रखेंगे, मीटर प्रति सेकंड बड़ा होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है ना, तो ऊपर ज़्यादा है तो समझ लेना बड़ी चाल है, और ऊपर छोटा है तो समझ लेना छोटी चाल है। तो छोटी अगर बनानी है मीटर प्रति सेकंड तो 5/18, और किलोमीटर बनाना है तो 18/5, ऐसे याद रख लेंगे। तो ये हो गया आंसर, ऐसे इस तरह से पहला सवाल। अब दूसरा सवाल लिखते हैं। देखो दूसरा सवाल है हमारा, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है। एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। धारा की अनुकूल दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो नदी का जल मतलब धारा की चाल है, कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिखेंगे धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद नाविक शांत जल में, शांत कह रहा पानी शांत एक जगह रुका है तो नाव चला रहे, तो नाव की चाल हो गई कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल लिख दी हमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की अनुकूल दिशा में पूछ रहा है कितनी, 12 किलोमीटर। तो दूरी कितनी तय करनी है, 12 किलोमीटर दूर जाना है। तो पूछ रहा है क्या, समय बताओ कितना लगेगा और किस दिशा में, अनुकूल में। अनुकूल में बताया था मैंने, क्या करेंगे हम, चाल को जोड़ देंगे। तो दोनों चाल जोड़ देंगे तो दूरी, तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे, दूरी कितनी है 12 बटे चाल, दोनों की चाल अनुकूल में जोड़ देंगे। 2 + के 4, 2 और 4 कितनी हो जाएगी 6, 6 दूनी 12, तो कितना आएगा 2 घंटे निकल कर आ गए।
तो 2 घंटे में 12 किलोमीटर चला जाएगा। इस तरह से होंगे सवाल। और इसमें जो है अगला स्टेप की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, एक नाव धारा की दिशा में 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सूत्र वही लगाएंगे हम। समय दे रखा तो समय बराबर दूरी बटे चाल। पहले समय लिख लेंगे, कितना है 3 घंटे। धारा की दिशा में मतलब अनुकूल में चाल दे रखी है आपका, अनुकूल में, ठीक है। दूरी है अनुकूल में, ये दूरी है, कितनी दूर जा रही वो 18 किलोमीटर। जहाँ उसने हमें शांत जल में, शांत जल में कौन चली नाव, मतलब नाव की चाल है वो। तो नाव की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने बुद्धि क्या है, धारा की चाल निकालनी है हमें। धारा की चाल क्या आएगी, तो सूत्र लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना है 3, तो 3 रख देंगे यहाँ पे। बराबर दूरी कितनी है 18, तो 18 बटे चाल। नाव की चाल कितनी है 5। धारा की पता नहीं, हमने x मान ली। दोनों जोड़ देंगे, अनुकूल दिशा है तो अनुकूल में क्या करते हैं हम दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ देंगे 5 में को x जोड़ देंगे। बस यहाँ क्या कर देंगे बटे 1 मान के 3 इकाना 3 और 3 छंग 18। इसकी गुणा 1 से करेंगे तो 5 प्लस का x ऐसे ही रहेगा। 6 की गुणा 1 से करेंगे तो 6, ये 5 इधर घट जाएगा। x बराबर 6 - 5, x का मान आ गया 1। तो धारा की चाल कितनी आ गई हमारी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा ही चाल से चल रही थी नाव हमारी। अब हम पढ़ेंगे धारा के प्रतिकूल दिशा में। तो धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है विपरीत में। अगर इधर को धारा बह रही है, इधर को नदी बह रही है, तालाब तो शांत रहता, ठीक है। नदी बह रही है, ये तुम्हारा झरना की जो है, और नाव तुम इस तरफ को चला रहे हो नदी में, तो ये हो गए प्रतिकूल दिशा में। पानी तो इधर को बह रहा है और तुम इधर को चला रहे हो, तो क्या हो गया विपरीत। तो प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में। अब यहाँ तुम देखोगे, जब इधर को बह रही है तुम तैर रहे हो नदी में, नदी इधर को बह रही है और तुम तैर के इधर को आ रहे हो, तो तुम्हें जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, थक जाओगे और तुम्हारी स्पीड क्या होगी घट जाएगी। तो जब भी प्रतिकूल दिशा में कहेगा तो हम क्या कर देंगे चाल का अंतर, चाल का कर देंगे अंतर। अंतर का मतलब ज़्यादा से हमेशा किस में से किसे घटाएंगे हम, नाव की चाल में से किसे घटा देंगे, धारा की चाल घटा देंगे। नाव की चाल में से धारा चाल घटा देंगे। कब, जब प्रतिकूल कहेगा। अब इस पे सवाल देखेंगे हम, सवाल कैसे। ये नाव है और ये धारा है और इधर से क्या आ रही है हमारी, ये नाव आ रही इधर को, बोट। अभी हमारा जो है प्रतिकूल दिशा की तरफ एक सवाल, पहला सवाल लिखा हमने, धारा प्रवाह। प्रवाह का मतलब क्या होता है चाल। तो धारा की चाल कितनी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एक नाव स्थिर जल में, मतलब पानी शांत है और नाव चल रही है, तो किसकी चाल होगी वो नाव की चाल। स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे पहले धारा की चाल कितनी होगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल कितनी होगी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में मैंने क्या बताया, दोनों का अंतर कर देंगे बस। किसकी चाल, नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे, तो 6.5 में से 1.5 घटाएंगे तो क्या होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा हो गया आंसर। अगला सवाल हमारा, एक स्टीमर, स्टीमर बोलते हैं नाव को या मोटरबोट को, स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए, यानी मोटरबोट की चाल ज्ञात करनी है। तो समय दे रखा हमने, समय लिख दिया हमने 3 घंटे, दूरी है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर लिख दिया। विपरीत दिशा में दे रखी तो माइनस करके लिखेंगे, ठीक है, चाल का। उसके बाद उसने कहा धारा की चाल दे रखी तो धारा की चाल 3 लिख ली, स्टीमर की चाल निकाल ली है हमें। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हमारी 72 बटे चाल। चाल कैसी हो विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या करते हैं घटा देंगे। तो हमने स्टीमर की चाल मान ली कितनी x, तो x में से घटा देंगे किसे, धारा की चाल। धारा की चाल कितनी है 3, तो x माइनस के 3 और इसके बटे 1 मान लेंगे। 3 से भाग कर देंगे इसे, 3 इकाना 3 और 3 से भाग कट गया, 3 दूनी 6, बच्चा 1 हो गया 12, 3 चौक 12। x माइनस 3 की गुणा 1 से करेंगे तो x माइनस 3 ऐसे ही रहेगा। 24 की गुणा 1 से करेंगे तो बराबर 24। x का मान चाहिए -3, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 24 और 3 27 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो धारा की चाल कितनी, वो नाव की चाल आ गई हमारी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया सवाल। देखो अब तीसरा सवाल है इसका, धारा की चाल जो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और कोई तैराक मतलब तैरने वाला 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थिर जल पानी शांत पानी में तैर सकता है, तो धारा के विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। स्थिर जल में तैर रहा मतलब कि उसकी नाविक की वही है, तैराक की चाल है वो। तो दूरी कितनी आ रहा हमें 21 किलोमीटर, किस दिशा में, विपरीत में। धारा की चाल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तैराक की चाल कितनी है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत दिशा में हमें समय बताना क्या होगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हमारी 21 किलोमीटर बटे चाल। विपरीत में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 8.5 में से 2.5 घटा दिया, तो 21 बटे 8 में से 2.5 गया तो कितना आ गया 6। 3 से भाग कर देंगे, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। 2 से 7 को भाग कर तो 3.5 घंटे आ गया। इस तरह से अब हम पढ़ेंगे जो है अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दिशा में। अब हम पढ़ेंगे अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों में। मतलब अनुकूल यानी कि जिधर को धारा बह रही है उधर को हमारी नाव चल रही है। प्रतिकूल धारा तो इधर को बह रही है और नाव हमारी इधर को जा रही है। तो अब इसमें दोनों टाइप के हम सवाल पढ़ेंगे। तो इस पर पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ। अब देखो ये पहला सवाल हमारा अनुकूल तथा प्रतिकूल का। पहला सवाल क्या, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में और वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है यदि नदी का बेग का मतलब चाल होती है 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर मतलब शांत पानी में नाव की चाल यानी नाव की चाल ही है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने दोनों स्थान में मान ली एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। तो नाव क्या हुआ, पहले तो यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से इधर को क्या आई वो वापसी, जाने में यहाँ तक, फिर वापसी यहाँ तक आने में टोटल कितना समय लगा उसे 4 घंटे। जिसमें धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हम मानते हैं धारा इधर को बह रही है, तो पहले इधर से नाव गई तो इधर को जल्दी चली गई होगी तो चाल जुड़ जाएगी, फिर वापसी आई होगी तो 4 घट जाएगी। तो वापस आने में क्या होगा, जब इधर से इधर को आएगी तो चाल घट जाएगी। तो हम क्या लेंगे सूत्र, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय टोटल कितना लगा हमारा 4 घंटे। तो पहले क्या लेंगे हम अनुकूल में, फिर लेंगे हम प्रतिकूल में, और दोनों क्या जोड़ के ही क्या आया 4 घंटे। तो अनुकूल में क्या करेंगे, पहले दोनों की चाल जोड़ देंगे। दूरी हमें पता नहीं, दूरी हमने x मान ली, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय 4 है, दूरी है x। अनुकूल में दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 कितना हो गया 6, प्लस प्रतिकूल में दूरी वही रहेगी x और बटे दोनों चाल का अंतर, 4 में से 2 गया तो 2। अब नीचे 6 और 4 का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया हमारा 6, 6 से 6 कटा एक बार यानी x, प्लस 2 से 6 कटा 3 बार, 2 3 6 3x बराबर हो गया 4। अब ये 4 ऐसी रहेगा, 4 बराबर 3x और 1x कितना हो गया 4x बटे कितना हो गया 6, यहाँ बटे 1 मान लेंगे, 4 ही करना, 4 एक बार कट गया, 6 की गुणा 1 से करेंगे 6 बराबर 1 की गुणा 1 से करेंगे x। तो x का मान कितना आ गया हमारा 6, यानी 6 किलोमीटर थी दूरी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से होगा हमारा अनुकूल प्रतिकूल में सवाल। इसका एक सवाल और मैं दे रहा हूँ। दूसरा सवाल है, नदी का प्रवाह मतलब नदी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक नाविक स्थिर जल में मतलब शांत पानी में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला लेता है। नदी के साथ 20 किलोमीटर जाना और पुनः वापस आने में कितना समय लगेगा। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ से वो जाएगा 20 किलोमीटर, फिर वापसी आएगा यहीं पर 20 किलोमीटर। तो इस तरह से उसे जो है टोटल समय कितना लगेगा। यानी एक तरफ को धारा बह रही है, उसी तरफ को हम जाएंगे तो अनुकूल हो जाएगा और फिर वापसी आएंगे तो प्रतिकूल हो जाएगा। दोनों को मिलाकर टोटल कितना समय लगेगा। तो समय हमें निकालना है। धारा की चाल हमने लिख ली 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल लिख ली 7 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी हमने लिख ली टोटल कितनी है 20 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटे 4। अनुकूल में पहले दूरी कितनी है 20 बटे 4, दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 3 10, अनुकूल में जा रहे हैं तो प्लस दूरी उतनी जानी है फिर से 20 बटे, आपके प्रतिकूल में जाना है वापसी आना है तो क्या कर देंगे घटा देंगे, 7 में से 3 गया तो 4,
10 से 20 कट गया 2 बार, 4 से 20 कट गया 5 बार, दोनों को जोड़ दिया तो हो गए 7 घंटे। तो इस तरह से हमारे प्रतिकूल और अनुकूल दोनों वाले सवाल। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें जो है क्लास पसंद आई होगी, और ऐसे ही सवाल तुम जो है कर लेना, अपने शारदा का मैथ ले लेना, या जौन सा ही मैथ तुम्हारे पास हो उसके सवाल बनाना। अगर बनते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनते तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और ऐसी ही क्लास में लाता रहूँगा अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे अगली वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।